pollution control, need for the pollution control किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोल्यूशन को कम से कम दूषित करे, हमारे वातावरण के एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा बनाए। तो इसके लिए हमारा पोल्यूशन कंट्रोल है। पोल्यूशन कंट्रोल से हमारे को किस प्रकार के बेनिफिट होने वाले हैं और वो हमारे लिए क्यों अनिवार्य चीज़ है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ द डेथ रेट। अगर हम वातावरण को दूषित होने से बचा लेते हैं, अपने बिजनेस से जो गैस, जो गंदी गैसें वातावरण में शामिल हो जाती हैं, उसके कारण बहुत सारे लोग हार्ट के, कैंसर के और डायबिटीज़ के और टीबी के मरीज बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में इन बीमारियों के कारण डेथ रेट बढ़ती जा रही है। आप इनकी डेथ रेट में कमी करने के लिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। हमारे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार जहां पर मजदूर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर आप उनको दूषित वातावरण देते हो तो दूषित वातावरण के कारण काम करते करते उन मजदूरों की डेथ हो जाती है। और यदि मजदूरों की डेथ फैक्ट्री के अंदर काम करते करते हो जाती है तो मालिक को फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। इसलिए अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल करोगे तो आपके कर्मचारी एक अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, उनकी सेहत पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी डेथ नहीं होएगी और उनको आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद होता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब आप कहोगे जी पोल्यूशन कंट्रोल से कोई बिजनेसमैन कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकता है? इट्स वेरी सिंपल। आप लोग अपनी फैक्ट्री में बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओगे, जहां पर अच्छे एटमॉस्फेयर में कर्मचारी काम करेंगे तो उनकी जो काम करने की शक्ति है वो पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उनके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वो उतने ही आवर्स में आपको अधिक यूनिट्स का प्रोडक्शन करके दिखाएंगे। पहले वो एक कर्मचारी 8 घंटे में 12 यूनिट बनाता है और अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने के कारण अगर वही कर्मचारी 15 यूनिट बनाएगा तो 3 यूनिट में क्या होगी, वृद्धि। इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेड्यूस। इसके बाद हो जाता है आपका इम्प्रूव पब्लिक इमेज। जो भी कंपनी वातावरण को कम दूषित करती है, पोल्यूशन पर कंट्रोल करती है, उस कंपनी की मार्केट में गुडविल सबसे ज़्यादा होती है। लोगों को उसके प्रति बहुत विश्वास होता है और लोग उसी के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं जो मार्केट में पोल्यूशन कंट्रोल करके सारे प्रोडक्शन को करती है। हर तरह से लोगों का ध्यान रखना कि हमारी फैक्ट्री से नॉइस इतनी पैदा ना हो जिससे लोगों को पढ़ने में, बच्चों को पढ़ने में और गहरेपन में उनको किसी भी प्रकार की हानि हो। दूषित गैसें न छोड़ी जाए हमारी कंपनी से जिससे लोगों के अंदर बीमारियां फैलें। अब एक सिंपल सा
एग्जाम्पल और एक केस स्टडी हम करने जा रहे हैं। हमारा स्कूल एसटी पब्लिक स्कूल और इसके साथ में एक रबड़ की कंपनी है। अब जब रबड़ की कंपनी में रबड़ बनना शुरू होती है, उस दिन इतनी गंदी गैसें निकलती हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब वो कंपनी के मालिक को और हमारे डीसी को, एसडीएम को, हमारी मैनेजमेंट के द्वारा, हमारी प्रिंसिपल के द्वारा कितनी बार ये रिक्वेस्ट की जा चुकी है, कितनी बार इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं कि इसमें समाज के सारे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके शरीर पर इतनी गंदी गैसें छोड़कर उनका बहुत नुकसान कर रहे हो। अब जिस दिन वो इस चीज़ को बंद करेगा, तब वो हमारी सबकी नज़रों में एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाएगा। अगर नहीं करेगा तो वो वातावरण में कितनी दूषित गैसें छोड़कर आपके आसपास के वातावरण को कितना दूषित कर रहा है। इसी तरह से हमारी होती है अदर सोशल बेनिफिट्स। पोल्यूशन कंट्रोल से आपके और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक महामारी चल रही है, कोरोना। अब इस कोरोना के आप डीमेरिट्स के साथ साथ कुछ मेरिट्स भी देखें। इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं। इस कोरोना के चलते चलते आपने देखा लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने से फैक्ट्रियों में काम बंद हुआ, यातायात के साधन बंद हुए, रोड पर व्हीकल बिल्कुल बंद हो गए और उसके कारण हमारा जो है एयर पोल्यूशन पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल हुआ। नदियों का पानी कितना स्वच्छ हो गया, वातावरण कितना स्वच्छ हो गया, जिसके कारण आप आसमान में बिल्कुल नीले आकाश को देख सकते थे और खुलेआम पक्षियों को चहचहाते हुए देख सकते थे। और नदियाँ जो इतनी दूषित हो गई थी, उनके जल को आप बिल्कुल स्वच्छ रूप में देख सकते थे। तो आप देख सकते हो, जब हमारे यातायात के साधन चलते हैं, रोड पर चलते हैं, उसके कारण कितनी जहरीली गैसें निकलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, उसके कारण आपको सारा का सारा धुंधला और गंदगी दिखाई देती है और डस्ट ही डस्ट दिखाई देती है। और जब हम इन पर कंट्रोल कर देते हैं तो हमारा वातावरण कितना साफ सुथरा हो जाता है और हम कितनी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अगर आप लोग पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो आपकी नदियों का जल स्वच्छ होगा, आपका वातावरण स्वच्छ होगा, आपके जहाँ पर घूमने के, जहाँ पर भी आप जाते हैं पार्क वगैरह में, उसमें आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी और चारों तरफ आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। दैट्स